राम प्रकाश एक बहुत ही गरीब मजदूर था। वो मिट्टी की मूर्तियां बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। काम के बदले में राम प्रकाश को बहुत कम मजदूरी मिलती थी। राम प्रकाश की एक बेटी थी सुजाता। राम प्रकाश को हमेशा सुजाता की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन जब राम प्रकाश फैक्ट्री से घर लौटा, आप बहुत थक गए हैं, खाना खाकर आराम कर लीजिए। बस जल्दी से सुजाता के हाथ पीले कर दूं, आराम तो तब मिलेगा। हाँ, बेटी की शादी करने के लिए पैसे तो है नहीं और ना ही अपना पक्का मकान है। क्या इस टूटी फूटी झोपड़ी में बारात बुलाओगे? बारिश में छत से पानी टपकता है, गर्मी में सूरज झोपड़ी के अंदर ही आ जाता है और ठंड में पूरी रात कपकपाते हुए गुजरती है। हमारी झोपड़ी में कई छेद हैं, बाहर से घर के अंदर सब कुछ दिखता है। रहने का ठिकाना तो है नहीं, बेटी की शादी कहाँ से करोगे? भगवान विश्वकर्मा चाहेंगे तो हमारा अपना पक्का मकान भी बन जाएगा, तुम फिक्र मत करो। आपको तो ख्याली पुलाव पकाने की आदत है। भगवान विश्वकर्मा हमारा पक्का मकान क्यों बनाने लगे भला? हमारी तरह और भी गरीब मजदूर झोपड़ी में रह रहे हैं। लीला, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। एक दिन हमारा पक्का मकान जरूर होगा। हाँ, कहीं इस इंतजार में बेटी बिन ब्याही ना रह जाए। मुझे भगवान विश्वकर्मा पर पूरा भरोसा है, वो सब अच्छा करेंगे। माँ, पापा, मैंने खाना लगा दिया है, आप लोग हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। उसके बाद तीनों सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा पूजा आने वाली थी। राम प्रकाश की फैक्ट्री में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया जाना था। फैक्ट्री के मजदूर मिलजुल कर फैक्ट्री की साफ सफाई और सजावट का काम कर रहे थे। काम के दौरान राम प्रकाश के दाहिने पैर पर भारी मशीन गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राम प्रकाश की आवाज सुनकर सारे मजदूर उसकी तरफ दौड़े। राम प्रकाश का पैर भारी मशीन के नीचे दबा हुआ था। मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर में बहुत दर्द है। राम प्रकाश दर्द के मारे कराह रहा था। फैक्ट्री का मालिक उसे अस्पताल में भर्ती करवाता है। इनका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है, इन्हें 1 महीने तक आराम की जरूरत है। विश्वकर्मा पूजा में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, ये सोचकर राम प्रकाश बहुत दुखी था। वो घर पर बैठा बैठा सोच रहा था कि कैसे भगवान विश्वकर्मा की पूजा करूं। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी झोपड़ी में ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा करे। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ, क्यों ना अपने हाथों से भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बना लूं। राम प्रकाश अपनी बेटी सुजाता से मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी और कुछ सामान मंगवाता है। राम प्रकाश घर के बाहर बैठकर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बनाता है। तभी पंडित जी वहां आते हैं। अरे राम प्रकाश, बेटी की शादी नहीं करनी है क्या? करनी तो है पंडित जी, लेकिन मुझ गरीब की लड़की से कौन शादी करेगा? सुजाता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ, तुम देख लो। पैसे वाले लोग हैं, बेटी राज करेगी। पंडित जी, अभी तो मैं कहीं आना जाना नहीं कर सकता। मैं लड़के वालों को कल तुम्हारे घर भेज देता हूँ। अब कल नहीं पंडित जी, जरा रुक जाते तो। अगर उन लोगों ने रिश्ता कहीं और कर लिया तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। ठीक है, आप उन्हें कल भेज देना। दूसरे दिन सुजाता को देखने लड़के वाले आए, लेकिन राम प्रकाश की गरीबी देखकर वो लोग रिश्ते के लिए मना कर गए। अरे राम प्रकाश, लड़के वालों ने तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी देखकर ही मना कर दिया। अगर बेटी की शादी करनी है तो एक पक्का मकान तो बना लो, और अगर शादी नहीं करनी है तो फिर और बात है। मेरा काम था बताना, मैं तो चला भाई। पंडित जी की बात सुनकर सुजाता मायूस हो जाती है। सुजाता का उदास चेहरा देखकर राम प्रकाश भी दुखी हो जाता है। वो भगवान विश्वकर्मा को मन ही मन याद करता है। हे भगवान विश्वकर्मा, क्या पक्के मकान की वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं होगी? विश्वकर्मा भगवान को याद करके राम प्रकाश उनकी मूर्ति बनाने के काम में फिर से लग जाता है। मूर्ति बनकर तैयार थी। अरे लीला, देखो तो कितनी सुंदर मूर्ति बनी है। हाँ, वाकई बहुत सुंदर मूर्ति है। कल विश्वकर्मा पूजा है, मैं और सुजाता पूजा की तैयारी करते हैं।
अगली सुबह तीनों ने मिलकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की स्थापना की। तीनों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा, सकत सृष्टि के करता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। राम प्रकाश सिर झुकाकर हाथ जोड़कर विश्वकर्मा भगवान से विनती करता है। हे प्रभु, हमारे सिर पर भी अपना हाथ रख दो। तुम्हारे सिवा हमारा इस जगत में कोई नहीं है, तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। तीनों विश्वकर्मा भगवान से विनती करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद लीला, कल विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति का विसर्जन है। मैं तो नहीं जा सकूंगा, तुम और सुजाता दोनों जाकर मूर्ति का विसर्जन कर देना, ठीक है? ठीक है। उस रात मूर्ति राम प्रकाश की झोपड़ी में ही थी। तीनों रात में खाना खाकर सो जाते हैं। रात में राम प्रकाश को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में एक आदमी राम प्रकाश की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर पक्के मकान का निर्माण कर रहा था। तुम कौन हो? मैं भगवान विश्वकर्मा हूँ और मैं तुम्हारे लिए पक्का मकान बना रहा हूँ। इतना कहते ही भगवान विश्वकर्मा अपने असली रूप में आ जाते हैं। राम प्रकाश, मैं तुम्हारा पक्का मकान का सपना पूरा करने आया हूँ। मैं खुद तुम्हारे लिए पक्का मकान बनाऊंगा, जिसके बाद तुम अपनी बेटी की शादी कर सकोगे। सपना खत्म होते ही राम प्रकाश की नींद टूट जाती है। राम प्रकाश लीला को जगाता है। क्या बात है, आधी रात को नींद खराब कर रहे हो? राम प्रकाश लीला को अपने सपने के बारे में बताता है। पागल हो गए हो क्या? क्या भगवान खुद हमारा मकान बनाएंगे? कहाँ है विश्वकर्मा भगवान? अगर वो हमारा पक्का मकान बनाएंगे तो उन्हें हमारे सामने आना पड़ेगा। जब विश्वकर्मा भगवान ने खुद मुझसे ऐसा कहा है तो जरूर हमारा पक्का मकान बनाएंगे। घर बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सो जाओ। ऐसा कहकर लीला सो जाती है। राम प्रकाश को भी नींद आ जाती है। लेकिन अगली सुबह जब तीनों की नींद खुलती है तो वहां उनकी झोपड़ी नहीं थी और वो जिस मकान में सो रहे थे वो एक पक्का मकान था। बापू, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? हम कहाँ आ गए हैं? यह हमारी ही झोपड़ी है जो पक्का मकान बन गई है। एक ही रात में ये कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि विश्वकर्मा भगवान खुद हमारा घर बनाएंगे। एक रात में ऐसा चमत्कार सिर्फ विश्वकर्मा भगवान ही कर सकते हैं। उन्होंने ही एक रात में हमारा पक्का मकान बनाया है। राम प्रकाश की खुशी का ठिकाना न था। वो अपनी बैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति के पास पहुंचा और बोला, मुझ गरीब पर दया करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा अपार है। और तीनों भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। लीला और सुजाता दोनों मिलकर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना प्रभु, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। कुछ ही दिनों के बाद सुजाता के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और सुजाता की शादी हो जाती है। हमारा पक्का मकान भगवान विश्वकर्मा का दिया हुआ प्रसाद है। घर बनते ही सुजाता की शादी हो गई। हाँ लीला, भगवान विश्वकर्मा ने खुद हमारा पक्का मकान बनाया है, वरना हम अभी भी उस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे होते। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर विश्वकर्मा भगवान को याद करते हैं। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा, सकत सृष्टि के करता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। जय हो विश्वकर्मा भगवान की।